क्या वजह है कि एक इंसान अपने घर में वास्तु के सबसे महंगे पिरामिड लगा लेता है और फिर भी उसकी परेशानियां वैसी की वैसी रहती हैं, और वहीं कोई दूसरा इंसान बस एक साधारण सी अंगूठी पहनता है और उसकी जिंदगी में लिटरली चमत्कार हो जाते हैं? देखिए, ये बहुत ही आम बात है जो हम अपने आसपास रोज देखते हैं। हाँ, और आज की इस विस्तृत चर्चा में ना हम इसी विषय की गहराई में जाने वाले हैं। हम ये डिकोड करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी, रेकी, वास्तु, ये सब आखिर किस बुनियाद पर काम करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। मतलब लोग अपना इतना पैसा, अपना वक्त और सबसे बड़ी बात अपनी उम्मीदें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सही बात है। हमारे पास जो रिसर्च है ना, वो एक बहुत ही चौंकाने वाला 80-20 पैराडॉक्स सामने रखती है। 80-20 पैराडॉक्स मतलब वो जो 80% लोगों वाला डेटा है। हाँ, वही। डेटा साफ दिखाता है कि इतनी कोशिशों के बाद भी लगभग 80% लोगों को कोई ठोस रिजल्ट नहीं मिलता। अरे बाप रे। बिल्कुल, वो जहां से शुरुआत करते हैं ना, कुछ समय बाद वापस उसी शून्य पर लौट आते हैं। ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना? लेकिन वही दूसरी तरफ एक 20% का ग्रुप ऐसा है जिसके लिए यही तरीके एकदम अचूक काम करते हैं। वो जिंदगी भर के लिए इन सिस्टम्स के फैन बन जाते हैं। तो चलिए इसको ना थोड़ा खोल कर देखते हैं, क्योंकि ये जो 80-20 वाला आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। बिल्कुल करता है। मतलब आमतौर पर हमें लगता है कि शायद उस 20% वाले इंसान को कोई बहुत ही तगड़ा एस्ट्रोलॉजर मिल गया होगा, है ना? हाँ, या लोगों को लगता है कि उनके हीलर के पास कोई सीक्रेट टेक्निक होगी। लेकिन सच बताऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, अगर हम चक्रा बैलेंसिंग या एनर्जी हीलिंग जैसी चीजों का बाजार देखें, तो लोग बस एक मेथड के फेल होने पर दूसरे की तरफ भागते हैं। हाँ, वो निराश हो जाते हैं। लेकिन रिसर्च का जो सबसे बड़ा निष्कर्ष है ना, जो कोर इनसाइट है, वो ये है कि असल में ये मेथड्स काम ही नहीं करते। एक सेकेंड, क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि वो महंगे क्रिस्टल्स और जो यंत्र वगैरह होते हैं, उनमें अपनी कोई पावर नहीं होती। उनके अंदर अपना कोई जादू नहीं होता। स्पष्ट रूप से नहीं। समाज में ना एक बहुत बड़ा मिथक फैला हुआ है जिसे हम इल्यूजन ऑफ द मेथड कह सकते हैं। अच्छा। इंसान सोचता है कि उस खास पत्थर में ताकत है, लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि पावर उस बाहरी टूल में नहीं, बल्कि इंसान के अपने माइंडसेट में है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुझे ना यहाँ एक एनालॉजी याद आ रही है। जैसे? हाँ, बताइए। जैसे कोई बहुत महंगा कंप्यूटर मॉनिटर ले आए। एकदम सही, हार्डवेयर। बिल्कुल, हार्डवेयर। लेकिन अगर उसके सॉफ्टवेयर में ही वायरस है, तो महंगा मॉनिटर क्या ही कर लेगा। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। लोग बस अपना पूरा ध्यान हार्डवेयर बदलने में लगा रहे हैं, हाँ, जबकि असली गड़बड़ी अंदरूनी सॉफ्टवेयर में है। तो अब सवाल ये है कि वो 20% लोग रिजल्ट लाते कैसे हैं, क्योंकि वास्तु के पिरामिड में तो कोई जादू है नहीं। यहीं पर हम छिपे हुए मैकेनिज्म की बात करते हैं। असल में ये सारे बाहरी तरीके ना बस एक ट्रिगर का काम करते हैं। ट्रिगर? जैसे बंदूक का ट्रिगर होता है। बिल्कुल वही। ट्रिगर में अपना कोई बारूद नहीं होता, वो बस अंदर के मैकेनिज्म को चालू करता है जिससे गोली बाहर निकलती है। अरे वाह! असली इंजन जो बैकएंड पर चल रहा है वो है सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग। आपका अवचेतन मन ये नहीं जानता कि पत्थर में साइंस है या नहीं। तो वो क्या जानता है? वो सिर्फ उस भावना को पकड़ता है जो इंसान उस वक्त महसूस कर रहा होता है। वो अनजाने में अपने सबकॉन्शियस में एक नया कोड लिख रहा होता है। मतलब वो बाहरी चीज सिर्फ एक साइकोलॉजिकल परमिशन स्लिप है। हाँ बिल्कुल, एक बहाना है अपने ही दिमाग को ये विश्वास दिलाने का कि अब सब ठीक हो जाएगा। और फिर भी वो उन 80% फेल होने वाले लोगों में शामिल हो जाता है। हाँ, वो निराश तो होगा ही। तो क्या हम ये कहकर उसी को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा विश्वास ही कमजोर था? ये तो थोड़ा विक्टिम ब्लेमिंग जैसा हो गया ना। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सोर्स मटेरियल किसी को दोष नहीं दे रहा है। अच्छा। हाँ, ये इंसान को उसकी अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए है। वो 80% लोग फेल क्यों होते हैं, इसका कारण कोई व्यक्तिगत कमी नहीं है। तो फिर क्या कारण है? इसका कारण है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? इसका भला क्रिस्टल्स और वास्तु से क्या लेना देना? वो सालों से फियर ड्रिवन रहा है। वो 80% लोग ना डाउट से भरे होते हैं। मतलब उनका सबकॉन्शियस पहले ही खतरे का सायरन बजाने लगता है। एकदम सही। वो फोकस इस बात पर करते हैं कि कहीं उनका पैसा ना डूब जाए। उनमें एक्सटर्नल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। हाँ, वो सोचते हैं कि बस पैसा दे दिया, अब एस्ट्रोलॉजर जाने और मेरा काम जाने। बिल्कुल। 2 दिन मोटिवेट होंगे, तीसरे दिन फिर उसी डर में वापस चले जाएंगे। उनके एक्शन डर से पैदा होते हैं। तो वो असल में उस डर को ही अपने दिमाग में और गहरा कर रहे हैं। हाँ, और इसके उलट जो 20% लोग हैं, उनका नजरिया बिल्कुल अलग होता है। वो इस डिफॉल्ट सिस्टम को कैसे तोड़ते हैं? वो अपने सचेत प्रयासों से इसे ओवरराइड कर देते हैं।
वो डाउट नहीं करते, वो फेथ ड्रिवन होते हैं। मतलब वो रिजल्ट को पहले ही देख लेते हैं। बिल्कुल, वो इस बात पर फोकस करते हैं कि उपाय करने से जीवन कितना शानदार हो जाएगा। तो इस सब का आखिर प्रैक्टिकल मतलब क्या है? क्या इस थ्योरी को हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। रिसर्च में एक 6 स्टेप यूनिवर्सल फॉर्मूला दिया गया है। चलिए फिर इन 6 स्टेप्स को डिकोड करते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला है बिलीफ, और ये सिर्फ ऊपरी तौर पर हाँ में हाँ मिलाना नहीं है, 100% कन्विक्शन होना चाहिए। मतलब अगर 1% भी डाउट हुआ तो तो वो काम नहीं करेगा। ऐसा क्यों? 1% डाउट से क्या ही नुकसान होगा? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर की तरह है जो स्पष्ट कमांड देता है। वो 1% डाउट ना दिमाग के सिक्योरिटी फायरवॉल की तरह काम करता है। अरे वाह! हाँ, वो नए पॉजिटिव विचार को अंदर जाने ही नहीं देता। इसलिए 100% विश्वास पहली शर्त है। ये तो बहुत लॉजिकल है। अगर खुद ही कंफ्यूज्ड है तो दिमाग क्या करेगा? और दूसरा स्टेप? दूसरा है विजुअलाइज, अपने रिजल्ट की एक रोजाना मेंटल पिक्चर बनाना। पर सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से तो कुछ नहीं होगा ना। इंसान दिन भर में 1000 बातें सोचता है। इसलिए विजुअलाइजेशन का तरीका खास होना चाहिए। जब आप बारीकी से कल्पना करते हैं तो दिमाग का विजुअल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। अच्छा, मतलब दिमाग सच और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। बिल्कुल नहीं। और इसीलिए तीसरा स्टेप बहुत जरूरी है, जो है फील। क्योंकि अगर विजुअलाइजेशन इंजन है तो भावनाएं उसका फ्यूल है। एकदम सही। अपनी भावनाओं को उस प्रोसेस के साथ जोड़ना होगा। भावनाएं शरीर की बायोकेमिकल भाषा होती है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। जब आप खुशी महसूस करते हैं तो डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होता है। शरीर को बायोलॉजिकल स्तर पर लगता है कि घटना सच में घट चुकी है। वाह! तो बिलीव, विजुअलाइज, फील। इसके बाद चौथा स्टेप क्या है? चौथा है स्पीक, यानी पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना। अकेले बैठकर खुद से बातें करना। कुछ लोगों को तो ये बड़ा अजीब लगेगा। अजीब लग सकता है, पर यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का लॉजिक है। वो कैसे? जब आप बोलते हैं तो ध्वनि तरंगे पैदा होती हैं, कान सुनते हैं और दिमाग प्रोसेस करता है। लगातार बोले गए शब्द एक हथौड़े की तरह काम करते हैं, जो पुरानी तारों को तोड़कर नए पाथवे बनाते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल है। हाँ। और इसके बाद आता है 5वां स्टेप, जो है एक्ट, यानी फिजिकल एक्शन लेना। एक्ट। लेकिन यहाँ एक सवाल है। अगर सब कुछ दिमाग में ही हो रहा है तो बाहर इस दुनिया में मेहनत क्यों करनी है? क्योंकि एक्शन आपके सबकॉन्शियस को सबूत देता है कि आप सच में गंभीर हैं। अच्छा। मान लीजिए आपको नौकरी चाहिए, आपने उपाय कर लिए, लेकिन आप अपना रेज्यूमे ही नहीं भेज रहे। तो दिमाग भी कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इसे सच में नौकरी चाहिए भी या नहीं। बिल्कुल। एक्शन और विश्वास दोनों एक ही दिशा में होने चाहिए। यानी एक्शन एक पुल की तरह है। हाँ। बहुत खूब। और आखिरी छठा स्टेप क्या है? आखिरी स्टेप है रिपीट, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। इन सभी 5 स्टेप्स को रोजाना दोहराना। हाँ, क्योंकि एक दिन जिम जाने से कोई बॉडी बिल्डर थोड़ी बन जाता है। एकदम सही। विज्ञान इसे माइलिनेशन कहता है। जब काम बार बार होता है तो आदत परमानेंट हो जाती है। तो अगर मैं आज की इस पूरी चर्चा को समराइज करूं, बात यही आ जाती है कि टूल्स अपनी जगह हैं, लेकिन उन्हें जिंदा इंसान का अवचेतन मन करता है। बिल्कुल। अगर कोई अंदर से डर से भरा है तो दुनिया का कोई भी मेथड उसे सफलता नहीं दिला सकता। एकदम सटीक विश्लेषण। निचोड़ यही है कि मेथड नहीं, माइंडसेट बदलो। टूल नहीं, बिलीफ सिस्टम अपग्रेड करो। रेकी हो या एस्ट्रोलॉजी, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। इंसान खुद पावरफुल होता है। सही कहा। जब तक इंटरनल कन्विक्शन नहीं होगा, कोई बाहरी मेथड काम नहीं करेगा। सच में ये सब सुनकर ना नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन पता है, इस पूरी बातचीत के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही अलग सी बात आ रही है। अच्छा, क्या सवाल है? मतलब हमने देखा कि सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी बनाता है और बाहरी टूल सिर्फ ट्रिगर्स हैं। हाँ बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारा बिलीफ सिस्टम ही इतना ताकतवर है कि वो किसी भी बाहरी मेथड को सच कर सकता है, तो क्या भविष्य में हमें इन ट्रिगर्स की जरूरत ही खत्म हो जाएगी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? है। क्या हम कभी इवोल्यूशन के उस स्तर पे पहुंचेंगे जहां हम अपने सबकॉन्शियस को सीधे ट्रेन कर पाएंगे बिना किसी टैरो कार्ड या क्रिस्टल के? ये वाकई विचारोत्तेजक पहलू है। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ और सिर्फ शुद्ध सोच ही हर नतीजे को तय करेगी। कोई ट्रिगर नहीं, सिर्फ प्योर मैनिफेस्टेशन। मानव चेतना के विकास का अगला चरण शायद यही हो सकता है। शायद जब इंसान ये समझ जाएगा कि जिस गाड़ी को वो चला रहा है उसका इंजन भी वही है और फ्यूल भी उसी के अंदर है, तो उसे किसी बाहरी पेट्रोल पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। इस एक विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। जुड़ने के लिए धन्यवाद।